सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो जी शुरू करते हैं। आईएफआरएस 16 में हम देखने लगे हैं पास्ट पेपर जिसमें स्प्रिंग 22 पार्ट 1। इस सवाल की रिक्वायरमेंट्स में है कि एक्सेट्स बनाएं और नोट्स बनाएं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सपेक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। अब क्या डेटा 31 दिसंबर 2021 कंपैरेटिव का हमें का मतलब होता है कि लेटेस्ट ईयर आप लिखते हैं और इसके साथ इसका जो प्रीवियस ईयर है वो लिखते हैं। यानी कि जब मैं अब एक्सटेक्स बनाऊंगा तो मैं 21 के भी डाटा लिखूंगा और 20 का भी डाटा लिखूंगा। फ्रॉम ओएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों बनाने एंड नोट्स, ये हमारे हो गए एक्सटेक्स और हमने नोट्स भी बनाने। और डेट क्या है जी? 31 दिसंबर 2021। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं सवाल को। 1 जनवरी 2020 पे ओएल lease a machine from FBL. Details are as follows. Okay. Lease period is agreed as 6 years. However, lease contains an option for OL to terminate the lease at the end of 4 years upon payment of 1 million. OL is reasonably certain to exercise this option due to anticipated technological changes. यानी कि नॉर्मल जो लीज टर्म है वो है 6 years, लेकिन लेसी श्योर है कि वो 4 साल के एंड पे वो इसको टर्मिनेट करेगा और इसके अगेंस्ट वो 1 मिलियन फाइन पे कर देगा। इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा है कि अगर लेसी टर्मिनेट करता है और इस पे वो श्योर है तो उसको हमने लीज लायबिलिटी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें शामिल करना होगा। इसका मतलब है जिस चीज पे वो सर्टेन है जिसको उसने एक्सरसाइज करना है वो ये है। तो मेरे पास पहली चीज आ गई। तो लीज का मेरे पास क्या है? लीज टर्म है जी 4 years और जो पेनल्टी है फॉर टर्मिनेशन वो है 1। ये हम कर लेते हैं रुपीज एंड मिलियन। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली, आगे चलते हैं। फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 12 मिलियन वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 2020। साल का एंड क्या है? 31 दिसंबर 2021। 1 जनवरी 2020। इसका मतलब है कि एडवांस में आर पेबल ऑन 1 जनवरी सब्जेक्ट टू डिक्रीज ऑफ 2 मिलियन इन ईच ईयर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ईयर 1 12, ईयर 2 10, ईयर 3 8, ईयर 4 6, ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स हैं। वापस जाके देखते हैं। हर साल 2 मिलियन कम करके हमने इंस्टॉलमेंट्स बना ली और ये एडवांस में, ये एडवांस में है। ओके, आगे चलते हैं। मार्केट रेट फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन इज 12% per annum, but as incentive to OL for entering into lease, FBL has incorporated एन इम्प्लीसिट रेट, यानी कि उसने इंसेंटिव के तौर पे मार्केट में तो 12% चल रहा था, 11% रेट यूज किया है जो कि ओएल को पता है। हमें पता है कि इंटरेस्ट इम्प्लीसिट रेट अगर लेसी को पता हो तो वो रेट यूज करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट आ गया मेरे पास 11%। द फेयर वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ मशीन, फेयर वैल्यू 40 है और 7 years की यूजफुल लाइफ है। फेयर वैल्यू है जी 40, यूजफुल लाइफ है 7 साल। ओएल इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3 million। इसने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है जो कि 3। तो यहाँ तक हमारा सवाल, उसकी रीडिंग, उसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास डाटा है। अब चूंकि
क्वेश्चन में देखें तो इसने मशीनरी लीज की है FBL से, तो ये हमारा लेसी है। लेसी है, लेसी के लिए हर तरह की लीज फाइनेंस लीज होती है, और उसने ये एडवांस कर लिया है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट का हमारे पास फार्मूला है यूनिवर्सल एडवांस या डाउन पेमेंट, एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग। एडवांस हम नहीं लेते लेसी में, हमारे पास रेगुलर पेमेंट्स भी नहीं है। क्यों? 12, 8, 10, 8, 6, 3 बोले, इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा। सबसे पहले 12 के साथ 1 + 1 1, नहीं, 12 तो पहले दिन पे है, हमारे पास होगा साल के बाद -1 × 10, -2 × 8, -3 × 6, और चौथे साल के एंड पे लीज टर्म जो पेनल्टी है वो भी है हमारे पास 1 + 4 और यहाँ पे ये वाली चीज बड़ी अहम है, क्योंकि हमने लीज में पढ़ा था कि अगर वो टर्मिनेट करेगा तो उसको पेनल्टी पड़ेगी, और उस पेनल्टी को भी प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना है। एक चीज तो ये पॉइंट यहाँ पे शामिल हो जाता है। दूसरा, उसने जब 4 साल के बाद टर्मिनेट कर देना जिसपे वो श्योर है, तो लिस्ट टर्म अब 6 नहीं 4 यूज होगी। तो ये दो चीजें यहाँ पे अहम है, नई है, जिसका पता होना जरूरी है, जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तीनों को जब मैं हल करता हूँ चारों को, तो ये मेरे पास बन रही है 20.55। अब मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 20.55। राइट ऑफ यूज एसेट बनाते हैं। सबसे पहले लीज लाइबिलिटी को लिख लेते हैं 20.55। फिर हमारे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है ये वाली 3 आ गई। फिर हमारे पास एडवांस पेमेंट है 12, ये हमारे पास आ गई। तीन चीजें आ गई। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, इनको मैं सम करूंगा तो ये 35.5 है। ये राइट ऑफ यूज एसेट की मेरे पास वैल्यू नहीं पता। लगे यहाँ तो इसकी डेप्रिसिएशन इधर ही क्लोज कर देते हैं। 35 है 5। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है जो माइनस होती है। ओके, मेरे पास लीज टर्म है 4 ईयर, यूजफुल लाइफ है 7 ईयर। परचेज ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ट्रांसफर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नहीं है। तो इसमें से जो अर्ली ईयर खत्म होगी उसके मैं इसको डेप्रिशिएट करूंगा। जो कि मेरे पास बन रही है 8.89। ये मैं 1/1/20 पे खड़ा हूँ, तो ये 2020 की है, 2021 की थी। 8.89 आ जाएगी। ये मेरे पास 2 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई है। ये वाला पॉइंट भी हमारा मल्टीपल टाइम पार्ट पेपर्स में रिपीट हो गया कि हमने एसेट को डेप्रिशिएट कैसे करें। प्रेजेंट वैल्यू आ गई, स्केड्यूल पे चलते हैं। मेरे पास जो इंटरेस्ट का रेट है दैट इज 11% रुपीज & मिलियन है, और 1/1/20 पे हम खड़े हैं। मेरे पास 20 जब मैं आऊँगा 1/1/21 पे 20,055 आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इसके साथ मैं लगा रहा 11%, 2.26। इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर में 10 थी, 10 में से 2.7 निकालेंगे तो 7.73 आ जाएगा। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 12.81। 1/1/22, 12.81। फिर इसके साथ जब मैं रेट मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1.41। अब मेरे पास इंस्टॉलमेंट 8 है, 8 में से मैं 1.41 निकालूंगा तो 6.59। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 6.22। 1/1/23, 6.59।
टू इसके साथ मैं रेट मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.68। अब इंस्टॉलमेंट थ्री में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो 5.32 ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 9। अब साल के बाद 20 खत्म हुआ, 21 खत्म हुआ, 22 खत्म हुआ, 23 खत्म हुआ। एक मिनट, सवाल पे वापस जाके देखते हैं। 1 जनवरी को जब ये शुरू हुआ तो उसने कहा था एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, एट द एंड ऑफ 4 इयर्स टर्मिनेट कर देना है और सर्टेन है कि उसने इस ऑप्शन को यूज करना है। तो 20 पूरा एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 21 पूरा, 22 पूरा, 23 पूरा, 23 के एंड पे बनेगा ना। तो 31, 12, 23, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 1, 24। तो मेरे पास आ गया ओपनिंग 0.9, नहीं 9 1 नहीं 9 0 बन रहा है, 9 0। अब इसके साथ मैं 11% रेट लगाऊंगा तो ये मेरे पास इंटरेस्ट बन रहा है 0.10। मैंने पेमेंट कितनी करनी है, एक की, ये बन रहा था 1090 और ये होगा स्केड्यूल मेरा 0। स्केड्यूल मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं रिक्वायरमेंट पे आता हूँ, देखता हूँ मैंने एक्सएक्स बनाने, नोट्स बनाने हैं। अब जब मैं स्केड्यूल बना चुका हूँ तो सबसे पहले मैं एक्सएक्स बना लेता हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा नोट्स पे। 2021 एक्सटेक्स मैंने बनाने हैं 2021, तो और मैंने इसको कंपैरेटिव के साथ भी लेकर चलूँ तो 2021 मुझे कहाँ नजर आ रहा है, 2021 मुझे नजर आ रहा है यहाँ, उसके नीचे लगा दूंगा मैं 1, 1, 21। एक्सटेक्स पे मैं आ जाता हूँ। ये मेरे पास कंपनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2021 और 2022, रुपीज एंड मिलियन, क्योंकि मैं लेसी हूँ। मेरे पास एसेट आ जाएगा, नॉन करंट पोर्शन, करंट पोर्शन, और जब एडवांस होता है तो मुझे पता है करंट पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले 2021 को देख लेता हूँ कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 2021 पे लाइन लगाई तो 6.49 और उनका ये मेरा आ गया करंट लाइबिलिटी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी 2021 पे 6.59, 6.59, इन दोनों का टोटल 6.22 जो कि इसके बराबर होता है 6.22। ओके, उसके बाद हमें पता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये भी करंट पोर्शन होता है। इसको लेंगे यहाँ पे 1.41, 1.4। ये मेरा हो गया 2021 का। अब चूंकि मैंने कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव का मतलब है कि मैं पिछले साल चला जाऊंगा, पिछले साल के नीचे मैं लाइन लगा लूंगा। यहाँ पे मेरे पास करंट एसेट ये है और तीनों का टोटल इसके बराबर होगा, इसके बराबर 12.81, 7.74, 7.74 है जी मेरा करंट पोर्शन, और 12.81 नॉन करंट पोर्शन, और यहाँ पे मेरा 2.26 क्या आ जाएगा इंटरेस्ट का करंट पोर्शन। ओके, साथ ही सोल्यूशन में हमने देखा था कि मेरे पास 35.55 एसेट है, 35.55 एसेट है जी, 35.55। पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है मेरे पास, 8.89। दूसरे साल की जब मैं बात करूं तो ये 2 दफा है,
ये 20 के लिए, ये 21 के लिए है। इन दोनों को जब मैं हल करूंगा तो मेरे पास 20 में कितनी आ जाएगी, 26.66, और 21 में कितनी आ जाएगी, 17.40। ये मेरी हो गई कैरिंग अमाउंट, इसके साथ मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। हम बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर और 2021 और 20 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इन्हें इंटरेस्ट को लिख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 21 में 1.41 था और 20 में 2.26 था। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दोनों सालों में सेम था, 8.89, 8.89। और हमारे पास क्या चीज थी जिसको हमने इनकम स्टेटमेंट में लेकर आना, बस ये चीज। तो ये मेरा इनकम स्टेटमेंट के एक्सेप्ट हैं, ये मेरे बैलेंस शीट के एक्सेप्ट हैं। एक्सटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट हमारी हो जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमने ये एक्सटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट कर लिया, हम आपका आते हैं नोट्स। नोट्स हम शुरू करते हैं सोल्यूशन से, क्योंकि ये हमारा लेसर नहीं है तो हम रिकंसिलिएशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिकंसिलिएशन में इन्हीं चीजों को अरेंज करके स्केड्यूल से जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आ चुका होता है उनको लेस करके बैलेंसिंग फिगर लिखते थे, वो था लेसर के लिए। क्योंकि ये लेसर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमने रिकंसिलिएशन नहीं बनाया, नंबर वन। नंबर टू, हम चलते हैं नोट पे। हमें पता है कंपनी का नाम आ जाएगा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ओके, सबसे पहले ये फाइनेंस लीज है, ये मैंने लिख दिया। फिर मैं कुछ अहम इंफॉर्मेशन लिखूंगा जो सोल्यूशन में थी, कि भाई जो इंस्टॉलमेंट्स थी ना 12 थी, फिर हर साल 2 डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये चीज थी। जो इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट था वो 11% था। इसने टर्मिनेट करना है 4 साल के बाद और उस पे 1 मिलियन फाइन पे करना है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, कितनी है, 3 मिलियन। 3 मिलियन है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। और अहम चीज क्या थी, यूजफुल लाइफ है 700। अब ये मेरा है लेसी। फॉर द ईयर में मैं फाइनेंस कॉस्ट लिखता हूँ, मैं आउटफ्लो लिखता हूँ, मैं सब लीज लिखता हूँ। सब लीज तो आउटफ्लो 2020 में हुआ है 12 का, 2021 में हुआ है 10 का। फाइनेंस कॉस्ट स्केड्यूल में देखें तो 2020 के 2.26 और 1.41, 2.26 और 1.41। अगर ये कंफ्यूज कर रहा हो, इसका बेहतरीन तरीका है जो आपने एक्सट्रैक्ट्स में लिखा है वो आपने लिख देना है। ओके, तो ये मेरा फॉर द ईयर हो गया। फॉर द ईयर में मैं कैरिंग अमाउंट भी बनाता होता हूँ। ये 1 है, ये 1.2, इसको कर लेते हैं 1.4, ये हो जाएगा 1.3। 2021 2020 में 35.55 -8.89, यहाँ पे 35.55 -8.89 -1.8। तो जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट्स हैं वो आ जाएंगी 26,066 और 17,070। 26,66 17,70, 26,66 17,70। ये हमारा फॉर द ईयर हो गया। फिर हम आ जाते हैं कि जब मैं 20 पे खड़ा हूं तो मुझे हर अगले साल में कितना मिलना है। जब मैं 20 पे खड़ा हूं, 10, 8, 6, 1। जब मैं 20 पे खड़ा हूं तो 10, 8, 6, 1, 10, 8, 6, 1। ये 1 ईयर, ये 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, 3 to 4 ईयर, ये भी 3 to 4 ईयर है, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ मिलना है। ओके, जब मैं
21 के एंड पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मुझे 8, 6 और 1 मिलेगा। ये मिल हो जाएगा 8, 6 और 1, ये दोनों fill। तो ये हमारा मेच्योरिटी एनालिसिस भी हो जाता है, हमारा फॉर द ईयर लेसी के लिए हो जाता है, क्योंकि जब हम रिकंसिलिएशन नहीं बना रहे तो लेसी के लिए जो फॉर द ईयर है, P&L और बैलेंस शीट ये दोनों डिटेल्ड आएंगे। अगर लेसर होता तो सिर्फ फाइनेंस क्लास लिखी। ओके, फिर हमने अहम इंफॉर्मेशन लिखी और लीज का नाम लिखा, ये हमारा टाइटल है। हमने ये स्केड्यूल बनाया, ये भी हमारा एक नोट है। इस तरीके से हमारा ये नोट की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस सवाल में नोट्स बनाने थे और एक्सएक्स बनाने थे। एक्सएक्स हमने पहले बनाया, नोट्स हमने बना लिए। अब तो इसमें जो नया पॉइंट और अहम पॉइंट था वो क्या था कि उसने टर्मिनेट करना है, ये वाला। टर्मिनेट करने पे तो उस टाइम तक की जो ड्यूरेशन है वो हमारी लिस्ट में बन गई, जो 4 ईयर है। और इसके ऊपर जो फाइन है वो हमारा लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में ऐड हो जाता है। बाकी इसमें ऐसा कोई नई चीजें नहीं नहीं थी। थी। ये बस बाकी ऐसा इसमें कोई नई चीजें नहीं थी, ये 2 पॉइंट्स नए थे जिसको हमने इस सवाल में कवर किया। इस तरीके से हमारा स्प्रिंग 22 कंप्लीट हो जाता है।